आज उत्तराखंड में विधानसभा में सभी शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर ने पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई, जिसमें बीजेपी के 47 विधायक, कांग्रेस के 19 विधायकों को शपथ दिलाई गई। बसपा के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल थे और कुल मिलाकर हो जाते हैं 70 विधायक। सभी 70 विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने शपथ दिलाई है। बीजेपी जो 47 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, आखिर पहाड़ों का मुखिया कौन है, प्रधान कौन है? क्योंकि रेस में कई नाम हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। उत्तराखंड विधानसभा में आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी भी पहुंचे। भुवन कापड़ी के साथ जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक भुवन कापड़ी हमारे साथ में सुर्खियों में भी हैं, क्योंकि अब जो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो खुद चुनाव हार गए। कापड़ी जी, और किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी थी विधानसभा चुनाव की कि आपने मुख्यमंत्री को शिकस्त दी? देखिए, मैं सब फिर से कहना चाहता हूँ कि चुनाव जिताना हराना जनता का काम है। कोई प्रत्याशी किसी को जिताता हराता नहीं है, जनता जिताती हराती है, जनता वोट देती है। और पिछले 20 सालों से लगातार जनसेवा कर रहा हूँ और जनता को लगा कि आज भुवन कापड़ी की जरूरत खटीमा है तो जनता ने मुझे चुना। पिछली बार लगा कि नहीं, भुवन कापड़ी की जरूरत नहीं है तो पुष्कर धामी जी को चुना। ये तो जनमत है। तो इस बार खटीमा की विकास को लेकर क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, खटीमा की जो मुख्य समस्याएं हैं, युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें उच्च शिक्षा में एडमिशन मिलना चाहिए, जो आज बड़ी समस्या हमारे यहाँ बन गई है। 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो घटकर आज 800 उसकी संख्या आ गई है। उसकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी, उसमें कैसे सब लोगों को एडमिशन मिल पाएगा, वो देखने की चीज़ है। जलभराव की समस्या है, टूटी हुई सड़कें हैं, आवारा पशु हैं, अस्पताल की समस्या है, ये सब चीज़ें हैं और जो है इन पर काम करेंगे और खटीमा को आगे ले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो जनहित के मुद्दे हैं सदन में भी उठाएगी? बिल्कुल, सदन में भी उठाएगी, सड़क पर भी उठाएगी। भुवन कापड़ी को आप सुन रहे थे। भुवन कापड़ी के कारण ही आज जो हम देख रहे हैं बीजेपी में माथापच्ची हो रही है सीएम के फेस को लेकर। जो ये आप स्क्रीन पर अपने नाम देख रहे हैं या चेहरे देख रहे हैं लगातार घूमते हुए, इन्हीं चेहरों में से एक चेहरे पर से आज पर्दा उठ जाएगा कि कौन पहाड़ों का अगला मुखिया होने वाला है। क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे और जो नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आप जो ये लगातार चेहरे देख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन वो भी इस रेस में है। कुलदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, लगातार अब सवाल गहराता जा रहा है क्योंकि विधायकों की शपथ हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है 5 बजे का। जब आप विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, क्या रिएक्शन विधायकों से मिल पा रहा है? क्योंकि गढ़वाल सेक्टर के अलग विधायक कुछ कह रहे हैं और कुमाऊं के कुछ और कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो विधायकों की विधानसभा की सदस्यता की शपथ है वो पूरी हो चुकी है और अब जो विधायक हैं यहाँ से निकल रहे हैं। बीजेपी के विधायकों को जो वक्त दिया गया है 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। हालांकि कोई भी विधायक ऐसा नहीं है कि जो किसी नाम विशेष को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हो। सभी का ये कहना है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व, पार्टी आला कमान जो भी फैसला करेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो सभी को मंजूर होगा और उसी को पार्टी का नया चेहरे के तौर पर विधायकों की सहमति होगी। हाँ, फिलहाल ये जरूर देखना होगा कि जो विधानमंडल दल की जो बैठक होती है उसमें कौन चेहरा उत्तराखंड के लिए दिया जाता है। तब तक के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब तक ये चीज़ें सामने नहीं हो जाती है, क्लियर नहीं हो जाती हैं कि बीजेपी आला कमान ने क्या तय किया है, तब तक ये तमाम सारे जो नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, दौड़ में चल रहे हैं, ये एक कयास जरूर है और इससे पर्दा हटेगा 5 बजे के बाद। जी, लेकिन विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें विधायकों की सहमति, जैसा कि कल भी जब हम बात कर रहे थे हमने यही कहा था कि सर्वे के आधार पर यह पार्टी चलती है। जब पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं तो बहुत सारे नाम जो रेस में चल रहे हैं, अब सहमति कहीं ना कहीं ली जाएगी। हालांकि पर्यवेक्षक जो पहुंच रहे हैं वो आज ही पहुंचेंगे, आधे एक घंटे में बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। देखिए, प्रक्रिया का जरूर पालन किया जाता है। सीधे तौर पर हम इस बात को कहें कि जो बात सामने आ रही है कि विधायकों से भी रायशुमारी होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि विधायकों से रायशुमारी इस तरह की होगी। विधायकों के सामने नाम जरूर आएगा और वो नाम कौन होगा फिलहाल उसका इंतजार। सतपाल महाराज निकल रहे हैं, अगर आप बातचीत कर पाए तो बातचीत कीजिए। कुलदीप, शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। सतपाल महाराज यहाँ निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल
देखिए सतपाल महाराज यहाँ से अभी फिलहाल निकल चुके हैं और अभी जो नेता है वो फिलहाल विधानसभा में है और विधानसभा से वो निकल रहे हैं। कुलदीप, आप कोशिश कीजिए किसी से बातचीत हो पाए, क्योंकि अब लगातार विधायक वहां से निकल रहे, लौटेंगे आपके पास में। इतने अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर है, बीजेपी विधानमंडल दल की आज होनी है बैठक। शाम 5 बजे दफ्तर में यह बैठक होगी। उत्तराखंड के सीएम के नाम पर से आज पर्दा उठ जाएगा कि कौन पहाड़ों का मुखिया होने जा रहा है, ये दंगल कौन जीतता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, मीनाक्षी लेखी शामिल होंगी। और उत्तराखंड में आज विधायक दल की यह बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है। जब आप विधायकों को तो देखेंगे, वो 47 जीतने वाले विधायक तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चेहरे भी होंगे, जिसमें अजय भट्ट होंगे, धन सिंह रावत होंगे, जिसमें रमेश निशंक पोखरियाल होंगे, मीनाक्षी लेखी होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं कि 5 बजे जो बैठक होने जा रही है उसके लिए 4:30 बजे का समय विधायकों को दिया गया और 5 बजे आपको केंद्रीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं आला कमान की ओर से, वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, मीनाक्षी लेखी होंगी, पुष्कर सिंह धामी होंगे, ये तमाम लोग होंगे। लेकिन इसी बीच आपको सुनवा देते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जो खुद भी इस रेस में है, वो क्या कह रहे हैं। सभी निर्वाचित विधायकों के द्वारा मंडप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण के बाद सभी विधायक अपने क्षेत्रों में विधायक के तौर पर विधिवत रूप से जाके काम प्रारंभ करेंगे। सभी विधायकों को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। आज 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें हम नेता का चयन करेंगे। तो देखिए, अभी भी शब्दों में सब कुछ साफ नहीं हुआ है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। रामानुज हमारे साथ में बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, जहां पर आज ये विधायक दल की बैठक होनी है। रामानुज, कोई अपडेट आपको मिल पा रहा हो? हालांकि अभी बहुत समय है, वहां 4:30 बजे समय विधायकों को दिया गया, लेकिन कोई पहुंचा हो, कुछ अपडेट आपको मिला हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि किस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय में तैयारी की गई है। काउंटडाउन जो विधानमंडल दल की बैठक का है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगाइए और दर्शक देख सकते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। जो 47 भाजपा के विधायक है वो पहुंचेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे और यहीं पर चिंतन होगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देखिए कि पहले सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। केवल यहाँ पर विधायक आएंगे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिन्होंने अभी शपथ ली है, और इसके बाद वो ठीक सामने जो आप तस्वीरों के जरिए ये हॉल देख रहे हैं, यहीं पर बैठक होगी। और आज इसी हॉल में ये तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके नाम पर केंद्रीय पर्यवेक्षक और विधानमंडल दल के जो सभी सदस्य हैं वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने अपडेट पूछा, अपडेट यही बता दूं कि यहाँ पर समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। भाजपा के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस कैंपस में जहां इस वक्त जी मीडिया की टीम है, यहां आने के लिए उन्हें रोका जा रहा, बाहर ही रहेंगे। जो सीनियर पदाधिकारी भाजपा के हैं वो इस कैंपस में आएंगे, बाकी जितने भी समर्थक हैं वो बाहर रहेंगे। यानी काउंटडाउन शुरू हुआ है। दर्शक लगातार बिल्कुल सटीक खबरों के लिए जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जुड़े रहे और देखते रहे कि सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट भाजपा प्रदेश मुख्यालय से जो होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो यहाँ अब फिलहाल बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तर में हलचल अब बढ़नी है, अब तेज होनी है। हमने देखा कि विधानसभा में किस तरीके से सभी विधायकों को शपथ दिला दी गई। अभी हम कुलदीप से भी बात कर रहे थे इसी बात को लेकर कि विधायकों से सहमति लेने की बजाय आला कमान ने जरूर एक नाम सोच लिया है और वो नाम सामने रख दिया जाएगा और बता दिया जाएगा, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो विधायक नहीं है वो भी यहां पर आएंगे। तो अब कैसे चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से सभी चीजें बदलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा कि जिस समय बदलाव हुआ था उत्तराखंड में 2017 के सरकार का, उसमें भी कई ऐसे जो फैसले थे वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। तो आज का जो फैसला होगा अगर वो सरप्राइजिंग होता है तो उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि चाहे वो विधायक हैं या नहीं हैं, उनके सीनियर पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इसमें राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। तो यकीनन अगर फैसला किसी भी पक्ष में होता है, किसी के नाम पर होता है, तो वो सरप्राइजिंग हो सकता है।
लेकिन जो जहां तक चर्चाओं का विषय जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई ऐसे चाहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी या सांसद के नाम हो वो भी शामिल हैं। केवल विधायकों में से ही बात नहीं हो रही कि उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। फिलहाल फैसला विधानमंडल दल में लेकिन एक चीज और है रामानुज, हम अगर दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम उन्हें खंड में नहीं बांट पाते हैं, लेकिन अब जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी को कुमाऊं मंडल का व्यक्ति चाहिए और किसी को गढ़वाल मंडल का व्यक्ति चाहिए। आला कमान, जैसे हम बात अगर पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, खटीमा से आते हैं, कैसे कुमाऊं मंडल को साध पाते हैं, वहां के विधायक कह रहे हैं कि हम अपनी सीट तक छोड़ देंगे, लेकिन गढ़वाल मंडल में अलग लॉबी हो रही है, लॉबिंग की जा रही है। तो यहां यह भी एक बहुत बड़ा पेच है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति सामने रखना है जो दोनों क्षेत्रों को साध सके। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आपको यह भी बता दें कि इसके बैकग्राउंड के मुताबिक अगर कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होता है तो गढ़वाल मंडल में अधिक से अधिक कैबिनेट लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप विधानसभा बाहर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। कुलदीप जी, अपडेट दीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक और सामाजिक, देखिए इस वक्त किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। किशोर जी, जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, विधानसभा आप पहुंचे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? नहीं, अब कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो परिश्रम, जो संकल्प, जो संघर्ष किया था उसका प्रतिफल अब संवैधानिक रूप से हम विधायक हो गए। जब तक शपथ नहीं होती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सब में, सारे विधायकों में अभूतपूर्व उत्साह है। जिस भावना से राज्य बना है, 22 साल हो गए हैं, उन सरोकारों के प्रति हम संकल्पबद्ध हों। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके, उनकी नीतियों को देख करके, जिस तरह से नारी शक्ति ने, विशेष रूप से उत्तराखंड की नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है, उसके सिर का बोझ हम कर सकें, उसके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट ला सकें, ये संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारी केंद्र सरकार, उन सारी की सारी आशाओं को पूरा करेगी। सर, जनता ने जो जनादेश दिया है, कांग्रेस को विपक्ष में ही रहने के लिए कहा है एक तरीके से, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है अब वो कहते आ रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गलत है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की इस हार और हार के बाद ईवीएम को दोष? नहीं, मेरे विचार से हमको आलोचनाओं से बच करके आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम किस, जैसे हम भी हैं, तो ये स्थिति तक क्यों पहुँचे। जब मैंने आपको कहा कि 47 सीटें जीती हैं, तो 47 सीटें हम लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीत करके आए, भाजपा के नीतियों पर जीत करके आए। वैसे वो लोग अपना विवेचना करें कि भाई ऐसी स्थिति क्यों बनी है। मैं, देखिए, जब ये चैप्टर बंद हो जाता है, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही यहाँ उन लोगों को खड़ा करने में। यहाँ अपने चेहरे बहुत से देखे होंगे, मंत्री भी देखे होंगे, और 2002 में अगर मैं नहीं होता तो बहुत से लोग मंत्री नहीं हो सकते थे। अब वो जाने, उनकी पार्टी है, मैंने उसमें क्या कहना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी, क्योंकि जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं? नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जिसमें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलदीप, महत्वपूर्ण बात है, लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन पहाड़ का प्रधान कौन होगा इसे जानने के लिए आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते रहिए।